जब देश आज़ाद भारत की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत से कर रहा था, उस वक्त हिंदुस्तानी महिलाओं की आज़ादी भी एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती की नींव रखने वाली महिला शक्तियों को आज भी इस मुल्क में याद किया जाता है। और उन्हीं रूढ़िवादी जड़ों को उखाड़ फेंकने वाली महिला में थी जयपुर की राजकुमारी गायत्री देवी। एक राजकुमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ शादी के बाद अपने राज्य को ही नहीं बल्कि राजनीति में आने के बाद देश को संभालने में भी बड़ा योगदान देती रही। वो दौर था जब कहा जाता था महारानी गायत्री देवी किसी भी मामले में देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी से कम नहीं है। राजकुमारी से महारानी बनी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। वह जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती थी। गायत्री देवी के पिता का नाम राजकुमार जितेंद्र नारायण था, जो बंगाल के कूच बिहार रियासत के युवराज के छोटे भाई थे। गायत्री देवी की माता राजकुमारी इंदिरा राजे भी राजशाही परिवार से थी। वो बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ की बेटी थी। ताऊ और पिता के निधन के बाद गायत्री और उनके अन्य 4 छोटे भाई बहनों को माता इंदिरा राजे ने ही परवरिश किया। साथ ही कूच बिहार रियासत राजघराना की भी नेतृत्व करती रही। गायत्री देवी को बचपन में राजशाही परिवार के लोग और सगे संबंधी आयशा नाम से बुलाते थे। अपनी शुरुआती शिक्षा शांति निकेतन से पूरी करने के बाद वो ग्लैन डेवर प्रिपरेटरी स्कूल ऑफ लंदन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, लॉसेन और स्विट्जरलैंड जैसे देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से अपनी शिक्षा पूरी की। गायत्री देवी की पैदाइश तो बंगाल की थी और शादी राजपूत परिवार में हुई, लेकिन उन्हें बंगला और राजस्थानी दोनों में से कोई भी भाषा बोलनी नहीं आती थी, इसलिए वह अंग्रेजी और फ्रेंच में बात किया करती थी। राजकुमारी गायत्री घुड़सवारी और पोलो की बेहतरीन खिलाड़ी थी। साथ ही उनका निशाना भी कमाल का था और इसी शौक के कारण वह अक्सर शिकार पर जाया करती थी। महारानी गायत्री देवी को भारतीय इतिहास में उन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने वाली पहली पंक्ति की महिलाओं में गिना जाता है, जो पितृसत्ता विचारधारा को खुली चुनौती देती थी। और यह गुण उन्हें विरासत में माता और नानी से मिली थी, क्योंकि उन दोनों ने भी जिनसे प्यार किया था उन्हीं के साथ शादी रचाई थी। और यही कारण रहा कि सगे संबंधियों के लाख मना करने के बावजूद राजकुमारी गायत्री ने अपने से 9 साल बड़े जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय से महज 16 वर्ष की उम्र में विवाह रचा ली। इन दोनों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे। वहीं गायत्री भी पोलो खेलना पसंद करती थी और यही वजह रहा कि 12 साल की उम्र में गायत्री देवी पहली बार 21 साल के बेहद सुंदर दिखने वाले जयपुर के राजा सवाई मानसिंह से मिलते ही पहली नज़र में ही प्रेम हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ से अपने दिल की बात कह दी। उस वक्त उनकी माँ को लगा कि ये गायत्री का बचपना है, क्योंकि राजा सवाई मानसिंह तब तक 2 शादियाँ कर चुके थे। लेकिन गायत्री देवी अंतिम समय तक परिवार वालों से लड़ती रही और साल 1940 में शादी रचाकर राजा सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी बनना स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, शादी के बाद राजशाही परिवार में चल रही समाज की पुरानी सड़ी गली परंपराओं को भी वो बहादुरी से तोड़ती रही, क्योंकि महारानी गायत्री देवी जिस कूच बिहार के राजशाही परिवार से आती थी, उन्हें उस दौर के प्रगतिशील परिवारों में गिना जाता था, जहां रूढ़िवादी परंपराओं की कोई जगह नहीं थी। लेकिन राजपूतों की जिस राजशाही परिवार में उनका विवाह हुआ, वहां तब तक पर्दा प्रथा लागू थी। लेकिन महारानी गायत्री देवी उन कुप्रथाओं को नहीं मानती थी, जबकि राजा सवाई मानसिंह की द्वितीय की बाकी पत्नियां पर्दा प्रथा का पालन करती रहीं। महारानी गायत्री देवी ने पर्दे को परे किया और खुली हवा में सांस लेना चुना। पाबंदियों का पालन करते हुए वे पर्दे के पीछे रह रही बाकी महिलाओं को भी आगे ले आई और इस तरह रूढ़िवादी परंपराओं को उन्होंने पहली बार अपने घर में ही चीत कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजशाही धन दौलत को कई समाज सेवा के कार्यों में, जैसे लड़कियों को शिक्षित करने के लिए बेहतरीन स्कूल खोलना, सिर्फ 40 छात्राओं के लिए एक इंग्लिश टीचर के साथ 1943 में महारानी गायत्री देवी स्कूल खुला, जो आगे चलकर देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में गिना जाने लगा। वो सिर्फ समाज सेवा या महिलाओं को शिक्षित करने तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र का
हिस्सा बनकर भी आम जनता की भलाई के लिए काम करने का निर्णय लिया। महारानी गायत्री देवी जितनी नजाकत से साड़ी पहनती, उतने ही स्टाइलिश अंदाज में पैंट्स और अन्य वेस्टर्न कपड़े पहना करती थी। और यही वजह था कि अंग्रेजी पत्रिका वॉग ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बताया था। गायत्री देवी का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही खास था। उन्होंने बेल बॉटम और फ्रेंच शिफॉन की साड़ी को अलग अंदाज में पहनने का फैशन ट्रेंड में लाया। उसे उस वक्त हाई सोसाइटी में काफी फॉलो किया गया। महारानी गायत्री देवी शाही जीवन के साथ साथ राजनीति में भी काफी सक्रिय थी और साल 1962 में तब के दिग्गज राजनेता सी राजागोपालाचारी के कहने पर वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी और 1,92,909 मतों से जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा ली। और इस जीत के साथ राजस्थान में पहली महिला लोकसभा सांसद का भी गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। 1967 के चुनाव में वो दोबारा सांसद बनी और 1970 में पति के देहांत के बाद दुख में डूबी गायत्री देवी को एक बार फिर से 1971 का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। वे चुनाव लड़ी और तीसरी बार भी जीत गई। महारानी की अदावत हमेशा से नेहरू परिवार के साथ रही, क्योंकि एक बार जब लोकसभा में चीन को लेकर गर्मा गर्म बहस हो रही थी, बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमण को लेकर विपक्षी प्रधानमंत्री नेहरू पर हमलावर थे और नेहरू किसी तरह अपनी नीतियों का बचाव कर रहे थे। इसी बीच महारानी ने नेहरू को टोकते हुए कहा, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता होता तो आज हम इस मुसीबत में नहीं होते। नेहरू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। महारानी गायत्री दोबारा अपनी बातें दोहराने लगी। तब नेहरू ने नजर उठाकर कहा, मैं एक औरत के साथ जबान नहीं लड़ाना चाहता। यह बात उस वक्त महारानी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। लेकिन जब इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अगुवा बनी तो यह राजनीतिक दुश्मनी व्यक्तिगत अदावत में बदल गई। जबकि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी एक दूसरे को बचपन से जानती थी। दोनों ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के बनाए पाठा भवन शांति निकेतन स्कूल से पढ़ाई की थी और इंदिरा अपने से खूबसूरत राजकुमारी गायत्री को कांच की गुड़िया कहकर बुलाती थी। लेकिन राजनीतिक जीवन में जब महारानी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को 3 बार संसदीय चुनाव में हराया तो इंदिरा गांधी बौखला गई और धीरे धीरे इन दोनों देश की ताकतवर महिलाओं के बीच आपसी मनमुटाव इतना बढ़ा कि देश में इमरजेंसी के दौरान दोनों की बीच अदावत की बातें खुलकर सामने आ गई और यह किस्सा भी मशहूर हो गया कि इंदिरा ने महारानी को जेल में डालकर जयपुर के किले में फौज भेज दी थी। महारानी गायत्री देवी को न सिर्फ महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली उदारवादी महिला के रूप में जाना जाता है, बल्कि भारतीय इतिहास में जेल में बंद आम कैदियों और देश के गरीब मजलूमों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी होने वाली पहली महिला के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि इंदिरा गांधी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण देश में चल रही इमरजेंसी के दौरान जब उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार कर डाल दिया गया और 6 महीनों तक तिहाड़ जेल में यातनाएं दी गई, उसके बाद जेल से निकलते ही उन्होंने राजनीति से अपना इस्तीफा दे दिया और समाज सेवा के कार्यों में पूरी तरह लग गई और अपने अंतिम सांस तक भारतीय महिलाओं और गरीब मजदूरों के लिए आवाज उठाती रही। लेकिन साल 2019 में राजनीति से महारानी और महारानी से जयपुर राजघराने की राजमाता बनने वाली इस मजबूत महिला की मृत्यु के बाद राजशाही परिवार में ही दरार पड़ गया, क्योंकि जयपुर रियासत के संपत्ति और अधिकार को लेकर वारिसों में ही विवाद उत्पन्न हो गया और मामला न्यायालय तक पहुंच गया और जिसका विवाद आज भी न्यायालय में अधूरा पड़ा है।